हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो? पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? आई थिंक पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। वर्कशीट्स तो कंटिन्यू है। ठीक है, चलो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, आज हमारा वर्कशीट है 22। आज से हम चलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर रहेगा बच्चों हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। छोटी शीट है, क्विक शीट है, 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच कंपाउंड विल गिव हेलोफॉर्म टेस्ट। तो बच्चों हेलोफॉर्म टेस्ट की तो शर्त है ना। हेलोफॉर्म टेस्ट अल्कोहल दे सकता है, एल्डिहाइड दे सकता है, कीटोन दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर एल्डिहाइड और कीटोन है तो बच्चों उसके पास होना चाहिए मिथाइलेटेड कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ तुम हाइड्रोजन लगाओ, मिथाइल लगाओ, इथाइल लगाओ, व्हाटएवर, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मिथाइलेटेड कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए। और अगर अल्कोहल है तो बच्चों मिथाइलेटेड अल्कोहल होना चाहिए, मतलब 2 नंबर वाले कार्बन पे या मिथाइलेटेड कार्बन पे क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे OH होना चाहिए। ठीक है, अब ग्रुप लिखा है वहाँ हाइड्रोजन लिखो, चाहे कोई भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल जो भी लिखना है, फिनाइल लिखना है, व्हाटएवर। ठीक है, तो अब बता दो, तो मीथेनॉल तो नहीं, कम से कम 2 कार्बन तो वैसे ही बोल रहा है। ठीक है, इथेनॉल तो यहाँ मैं H लगाऊँ तो इथेनॉल तो सेट हो जाएगा ना। 1 प्रोपेनॉल तो नहीं, 1 प्रोपेनॉल तो हो ही नहीं सकता, वहाँ पे मिथाइल लगाओगे तो प्रोपेन 2 ऑल हो गया। और ब्यूटेनॉल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्कोहल OH की नंबर जो है वो 2 नंबर होनी चाहिए, मिथाइलेटेड होना चाहिए। तो मैं कहूँगी नहीं, सिर्फ इथेनॉल सेट हो रहा है और कुछ सेट नहीं हो रहा। सो हेलोफॉर्म रिएक्शन कैन बी गिवन बाय इथेनॉल। नाउ व्हाट हैपन्स इन फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन में क्या होता है, तो हम कहेंगे भाई फिंकलस्टीन में हेलो एल्कीन की रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और जो आंसर है दैट इज Ri प्लस NaX, आयोडो एल्कीन बनता है। तो ले देखिए हेलोजन का एक्सचेंज होता है, तो मैं कहूँगी भाई फिंकलस्टीन रिएक्शन मतलब हेलोजन एक्सचेंज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हेलो एरीन। तो बच्चों हेलो एरीन मतलब हेलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड विद एरोमेटिक कार्बन। अब एरोमेटिक कार्बन मतलब यहाँ पे बेंजीन से मतलब है। ठीक है, तो मिथाइल क्लोराइड में तो एरोमेटिक कार्बन है ही नहीं। नाउ C6 है यहाँ पे, C6H5CH2Cl मतलब कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन। तो बच्चों कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन तो बेंजाइल है ना, मुझे तो एरोमेटिक कैटेगरी चाहिए, ये तो बेंजाइलिक है। देन C6H6Cl6, तो बच्चों यहाँ तो एरोमेटिक कार्बन ही नहीं। अब आपको लगेगा कि C6H6 है, बेंजीन तो है, लेकिन सारे डबल बॉन्ड हट के बच्चों वहाँ पे Cl आ गया, तो ये तो हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है ना, 666 जिसे बोलते हैं, या बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बोल देते हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगी यहाँ पे भी एरोमेटिक कार्बन नहीं। नाउ लास्ट कंपाउंड जो बचा है दैट इज क्लोरोबेंजीन। तो ठीक है, क्लोरीन डायरेक्टली बॉन्डेड विद बेंजीन और बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, तो हेलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड विद एरोमेटिक कार्बन। तो मैं कहूँगी हाँ ठीक है, ये एग्जाम्पल ऑफ हेलो एरीन हो सकता है। सो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी। क्लियर, चलो विच कंपाउंड विल फॉर्म येलो PPT विद AgNO3। तो बच्चों ऐसा कंपाउंड सर्च करना है जो AgNO3 के साथ येलो PPT दे। अब यहाँ देखो सारे हेलो एल्केन हैं। ठीक है, अच्छा क्लोरोफॉर्म, तो बच्चों येलो PPT AgI का होगा पहली बात, तो क्लोरोफॉर्म तो वैसे ही हमारे ऑप्शन से बाहर हो गया। नाउ AgI तो हमें लगेगा I इधर भी I इधर भी, लेकिन ये तो कोवेलेंट कंपाउंड है, आयोडाइड आयन कैसे छोड़ेंगे, तो हम कहेंगे नहीं I तो नहीं देंगे, है ना, फ्री आयोडाइड तो नहीं दे सकते, तो हम कहेंगे नहीं ये AgI का PPT नहीं दे सकते, ये तो वैसे भी नहीं दे सकता। आयोडोफॉर्म जो है बच्चों वो आयोडीन गैस लिबरेट करता है, पानी में जाके वो I- बना लेती है ना, तो AgI का PPT बन सकता है किसके साथ, तो आंसर विल बी आयोडोफॉर्म ऑप्शन ए। नाउ इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो बच्चों कार्बाइल अमाइन रिएक्शन देख लेते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, बहुत फेमस टेस्ट है क्योंकि आइसोसाइनाइड बनता है और स्मेल जो है वो बहुत फाउल होती है, बहुत गंदी स्मेल होती है कि आइडेंटिफाई हो जाता है कि आइसोसाइनाइड बना है। रिएक्शन क्या थी, तो बच्चों अमाइन की रिएक्शन हमें करानी थी क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ। ठीक है, अब देखो 3 Cl है तो 3 KOH ले लेती हूँ, होगा क्या, तो देखो 3 KCl गए, यहाँ 3 OH है और यहाँ 3 H है, तो मैं कहूँगी भाई 3 KCl माइनस हो गया,
3 वाटर माइनस हो गया और आंसर है RNC आइसोसाइनाइड, ठीक है, प्लस 3 KCl एंड 3 वाटर। लेकिन ये तो रिएक्शन है, मुझे तो इंटरमीडिएट पता होना चाहिए। तो इंटरमीडिएट मतलब मैकेनिज्म बताओ, तो इंटरमीडिएट आ जाएगा। तो हम कहेंगे ओके, मैकेनिज्म के लिए हम क्या करें, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म। तो बच्चों क्लोरोफॉर्म जो है ये अपना एक्टिव हैंड छोड़ सकता है अगर मीडियम बेसिक हो। तो पहला स्टेप क्या होगा, क्लोरोफॉर्म क्या करेगा, बेसिक मीडियम में प्रोटॉन छोड़ देगा और बनाएगा CCl3-। अब ये CCl3- बच्चों Cl- छोड़ के ये बनाएगा CCl2, इसे कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल होता है डाइक्लोरोकार्बीन, है ना। कार्बन देख लो, कार्बन जो है 2 बॉन्ड बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, सो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। अब ये डाइक्लोरोकार्बन जाके अमाइन के नाइट्रोजन पे सीधा अटैक करता है कार्बन के थ्रू और आंसर जो है दैट इज आइसोसाइनाइड। लेकिन मैकेनिज्म पूरा नहीं बताना है मुझे, तो क्या बताना है इंटरमीडिएट कौन सा है, तो इंटरमीडिएट है डाइक्लोरोकार्बन CCl2 नाउ व्हाट फॉर्म्स इन SN2 मैकेनिज्म। तो हमें पता है SN रिएक्शंस 2 तरह की थी, SN1 SN2। SN1 2 स्टेप में होती थी, पहले स्टेप में कार्ब कैटायन बनता था, दूसरे स्टेप में उस कार्ब कैटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होकर प्रोडक्ट बनता था। SN2 जो है उसमें कार्ब कैटायन नहीं बनता है, फ्री रेडिकल भी नहीं बनता है, पोलर कंपाउंड है, हेलो एल्केन। तो हम कहेंगे हाँ बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, एक ट्रांजिशन स्टेट बनता था। तो बच्चों SN2 में क्या बनेगा, तो मैं कहूँगी बिल्कुल ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ठीक है। नाउ आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड which compound has 0 डाइपोल मोमेंट। तो बच्चों 0 डाइपोल मोमेंट ज्योमेट्री सबकी टेट्राहेड्रल है, ठीक है, सब में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो बच्चों टेट्राहेड्रल कंपाउंड अगर है, सारे एटम सेम है ना, तो सब पोलैरिटी एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। सारे 109 डिग्री पे है तो सारे के सारे बॉन्ड मोमेंट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों सारे बॉन्ड मोमेंट अगर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हम कहेंगे कि भाई CCl4 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0 डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 डाइपोल मोमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेन रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस which are classified as। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कैसे बांटा है, तो हम कहेंगे SN रिएक्शन 2 तरह की थी, SN1 और SN2। तो हम कहेंगे दे आर क्लासिफाइड एज SN1 यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरी थी बच्चों SN2 यानी कि बाई मॉलिक्यूलर। तो बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो SN1 एंड SN2 में हमने उसको क्लासिफाई किया। नाउ इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड्स, और यहाँ पे ऑफ है, ऑफ एराइल हैलाइड्स हैलोजन एटम इज डायरेक्टिंग। तो बच्चों एराइल हैलाइड यानी हेलोएरीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो हमें बताइए लोन पेयर रिंग के साथ शेयर करेगा। तो बच्चों फर्स्ट टाइम नेगेटिव चार्ज आएगा ऑर्थो पे, सेकेंड टाइम नेगेटिव चार्ज वापस पैरा पे, और थर्ड टाइम ऑर्थो पे। तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा अटैक करने, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, तो भाई ये प्लस है, ये ढूंढ रहा है माइनस कहाँ है, तो हम इसको बता रहे हैं देखो माइनस तो ऑर्थो पे यहाँ अटैक कर लो, या पैरा पे है यहाँ अटैक कर लो, वापस ऑर्थो पे आके अटैक कर लो। तो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल के पास चॉइस है कि वो ऑर्थो पे या पैरा पे अटैक करे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो हम कहेंगे भाई हेलोजन एटम क्या है, तो हेलोजन एटम है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो हेलोएरीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हेलोजन एटम जो है दैट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। नाउ एराइल हैलाइड मेनली गिव्स, तो बच्चों अभी पढ़ा था हेलोएरीन क्या करेगा, एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा और दूसरा तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो
हेलो एरीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दोनों तरह की रिएक्शन शो करेगा. नाउ इफ two atoms of the same halogen are present on the adjacent carbon, then these are called. तो बच्चों adjacent मतलब कंटिन्यू. तो दो कंटिन्यू कार्बन पे क्या प्रेजेंट है? हेलोजन एटम प्रेजेंट है ना, दोनों सेम हेलोजन लगातार. तो बच्चों लगातार के लिए होता है विसिनल डाइहैलाइड, है ना. तो हम कहेंगे डाइहैलाइड तो है लेकिन दो हेलोजन लगातार है, देन इट विल बी विसिनल डाइहैलाइड. ठीक है, तो विसिनल डाइहैलाइड. क्लियर? कंटिन्यू है तो विसिनल, एक पे होता तो जेमिनल. तो बच्चों ये कंप्लीट हुआ हमारा आज का वर्कशीट. हैलोजन डेरिवेटिव है ना, सिंपल वर्कशीट है, क्विक वर्कशीट है. ऑर्गेनिक तुम्हें थोड़ी सी याद आ जाए. अब मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में अगेन हैलोजन डेरिवेटिव के साथ. टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग.